हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ में और लोगों को यह पता पड़े कि तक किस प्रकार हुई थी गांधी जी की, वो भी जान सकें, इसलिए आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अपना वीडियो अपन शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। ये कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था कि अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन सारी बातों से 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उनका दे चुकाने के लिए राजी हो गई। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान वह दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर ठोस मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला ले अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी से खास तौर पर नापसंद करते थे, नाखुश थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि लोग गुमराह हैं। उन्हें इन बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम
एकता के प्रति अड़िग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंचा। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई। गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्किल कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति पर लोगों में घटते चले गए। आप देख सकते हैं इन कुछ न्यूज़ अखबारों की भी खबरें हैं। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म होता है। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर बनवाना है। वह किसी भी क्लास का होगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर मैं बना पाता हूं तो। धन्यवाद।